हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको जो लेक्चर बताने वाले हैं, इस लेक्चर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करेंगे फॉर मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। हम यहाँ पर आइडियल गैसेस लेंगे। हम यहाँ से दो से ज़्यादा आइडियल गैसेस ले सकते हैं। तो बहुत सारी गैसेस का आइडियल गैसेस का यदि हम मिक्स करेंगे तो एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम वो कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ से दो से ज़्यादा आप आइडियल गैस ले सकते हैं और भी आप यहाँ पर गैसेस ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर हम सिंपलिसिटी के लिए कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर कंसिडर एक आइडियल गैस ये है आपकी, एक दूसरी आइडियल गैस है। यह आइडियल गैस फर्स्ट है, ये सेकंड आइडियल गैस है। ठीक है, ये आइडियल गैसेस हमने ले ली है। तो कंसिडर टू आइडियल गैसेस। जो फर्स्ट आइडियल गैसेस है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आइडियल गैस की n1 है। सेकंड जो है उसमें n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस वन फर्स्ट, और n2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस सेकंड। ठीक है, हमने दो बातें देखी हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने देख ली, कितने मॉलिक्यूल इसमें हैं और कितने मॉलिक्यूल आपके इस गैसेस के हैं। इसके बाद हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इस गैस का जो इनिशियल में जो प्रेशर है जो गैस का वो P1 नोट है, इसका जो प्रेशर है P2 नोट है। तो P1 नोट एंड P2 नोट जो है दिस इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, जो फर्स्ट का P1 नोट है और P2 नोट क्या है, आपकी सेकंड गैस का प्रेशर है इनिशियल। इसके बाद हमें ये कंसीडर एक और करनी है। देखिए, एक बात तो आपने मॉलिक्यूल कंसीडर करना है फर्स्ट, सेकंड आपका एक प्रेशर आपने कंसीडर करना है, और थर्ड पॉइंट ये है कि जब आप मिक्स कर रहे हैं गैसेस का, तो गैस मिक्स होने के बाद इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो गैस का 1 हो जाता है, इसका पार्शियल प्रेशर जो है गैस का P2 हो जाता है। तो यहाँ पर थर्ड कंसिडरेशन है P1 एंड P2 आर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, मिक्सिंग के बाद जो गैसेस का पार्शियल प्रेशर है उसको P1 और P2 से नोटेशन किया गया है। तो हमने तीन बातें यहाँ पर देखी हैं, तीन बातें आपको कंसीडर करनी है। यहाँ पर P1 मैं फिर से बता रहा हूँ, P2 नोट इनिशियल प्रेशर है, ये इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैसेज है, ये मिक्सिंग होने के बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेज है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब देखो, ये आपका जब ये सारी बातें आपकी कंसीडर हो गई है, अब आपने क्या करना है कि अब हम इन दोनों गैसेस को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो क्या करते हैं, इसको मिक्सिंग कर देते हैं, और मिक्सिंग करने के बाद क्या है कि आफ्टर मिक्सिंग कि टोटल प्रेशर जो होगा, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है भाई, जो गैस का जो टोटल प्रेशर होगा दिस इज द आपका मिक्सिंग के बाद का जो प्रेशर है P1 एंड P2। ठीक है भाई, देखो ये जो टोटल प्रेशर है गैस का मिक्सिंग के बाद वो वही होगा कि भाई पार्शियल प्रेशर इस गैस का, पार्शियल प्रेशर इस गैस का, तो ऐड कर देंगे। तो ठीक है, इस इक्वेशन को हम 1 दे देते हैं। ठीक है,
इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं 1 देते हैं। अब इसके बाद एक बात आपने देखनी है कि यदि एंट्रोपी देखो हमने मिक्सिंग की निकालनी है, तो मिक्सिंग की निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो एंट्रोपी हम इस सिस्टम की निकालेंगे, इस गैस की निकालेंगे, एंट्रोपी हम इस गैस की निकालेंगे और मिक्सिंग करने के बाद एंट्रोपी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप फिर से कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर चेंज इन एंट्रोपी फर्स्ट की ये एंड चेंज इन एंट्रोपी फॉर सेकंड गैस, दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस फर्स्ट सेकंड। ठीक है, दोनों आपके एंट्रोपी होंगे। तो दिस इज इंप्लाई दैट एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो होगी आपकी, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो होगी दिस इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज फॉर फर्स्ट गैसेस एंड प्लस में एंट्रोपी चेंज फॉर सेकंड गैसेस। तो ये आपकी क्या है, ये सेकंड इक्वेशन है। पहला हमने देखा कि पार्शियल टोटल प्रेशर जो होगा गैस का, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर होगा। दूसरी बात हमने देखी कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग निकालने के लिए इस गैस की एंट्रोपी निकालो, इस गैस की एंट्रोपी निकालो चीज और दोनों को ऐड कर दो तो वो टोटल एंट्रोपी आपकी आ जाएगी। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे हम कि हम एंट्रोपी इस गैस की निकाल लेंगे और इस गैस की एंट्रोपी निकालेंगे, फिर यहाँ पर रख देंगे, टोटल एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इसको निकालेंगे हम एंट्रोपी चेंज को। ठीक है, और इसको निकालने के लिए यूजिंग जर्नल इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी इन टर्म ऑफ प्रेशर, प्रेशर की टर्म में हमेशा एंट्रोपी चेंज जर्नल इक्वेशन है, यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी आपको ये। तो ये जर्नल इक्वेशन है जो प्रेशर की टर्म के अंदर है, क्योंकि हम यहाँ पर जो वेरिएशन दिखा रहे हैं वो प्रेशर का ही दिखा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी जो एंट्रोपी निकालेंगे वो प्रेशर की टर्म में निकालेंगे। ठीक है भाई, और यहाँ पर देखो आपका जो प्रेशर के लिए जो इक्वेशन है वो आपको याद रखनी है कि यदि किसी की भी एंट्रोपी चेंज आप कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी सिस्टम की, चेंज इन एंट्रोपी दिस इज इक्वल टू आर गैस कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर कितने हैं और एल एन फाइन इनिशियल प्रेशर डिवाइड में फाइनल प्रेशर। ठीक है भाई, दिस इज द जर्नल इक्वेशन। ठीक है, ये जर्नल इक्वेशन है जो एंट्रोपी कैलकुलेट करती है किसी भी सिस्टम की प्रेशर की टर्म में। यहाँ पर भैया में लिख दो जर्नल इक्वेशन, आर क्या है गैस कांस्टेंट है, एन क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और पी आई जो है इनिशियल प्रेशर ऑफ गैसेस है, और पी फाइनल जो है दिस इज द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है भाई, फाइनल प्रेशर ऑफ गैसेस है। अब ये जो आपकी इक्वेशन है इसको इस गैस के अंदर, इसकी गैस जो है इसके अंदर अप्लाई करनी है और इस गैस के अंदर अप्लाई करनी है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए तीन फैक्टर आपके वेरिएबल है, आर तो कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर। तो यहाँ पर भी आपको देखो, आपको सारी बातें आपको यहाँ पर पता है, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो दिस इक्वेशन अप्लाइंग ऑन गैस फर्स्ट गैस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो गैस फर्स्ट है इसमें चेंज इन एंट्रोपी हम इसको S1 लिख रहे हैं। ठीक है भाई, और देखो क्या क्या चेंजमेंट करना है, आर आपका ऐसे कैसे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं N1 है। ठीक है भाई, और Ln इनिशियल प्रेशर आपका पास क्या है P1 है। ठीक है भाई, और मिक्सिंग के बाद आपका प्रेशर क्या हो रहा है P1। ठीक है, तो इस इक्वेशन को 4 दे देते हैं। ठीक है भाई, एंट्रोपी आसान सा है, कुछ नहीं है, आराम से यहाँ पर N1 है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के, इनिशियल प्रेशर, फाइनल में ये हो गया।
ठीक है भाई। सिमिलरली ऑन गैस सेकंड गैस की पलट पे, तो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है भाई, सेकंड के लिए यहाँ पर क्या क्या चेंज होएगा, एन एन टू आ जाएगा, एल एन इनिशियल प्रेशर आपका 2 नोट है और P2। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 5 हो गई। ठीक है, तो हमने एंट्रोपी निकाल ली गैस 1 की और गैस 2 की। आप क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसमें आप टोटल एंट्रोपी निकालनी है, तो दिस वैल्यू जो है, दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर सेकंड में कैलकुलेट करना है, तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या आ जाएगा, देखो क्या रखना है, R N1 ln P1 नोट बाई P1 प्लस में R N2 ln P2 नोट बाई P2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपका नंबरिंग दे देते हैं, ये जो इक्वेशन है वो 6 है। ठीक है, तो हमने एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग निकाल ली है और वो आपके पास ये निकल के आई। अब क्या है कि आप जो है यहाँ पर जो है एक डाल्टन नाम का साइंटिस्ट आया आपका, तो यूजिंग डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और ये डाल्टन आपका ये कहता था कि जो टोटल प्रेशर जो है आपका सिस्टम का, जैसे कि दो गैसेस है तो दो गैस का जो टोटल प्रेशर है, दिस इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर। ठीक है भाई, दिस इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर, या आप ये कह सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस होता है दिस इज रिलेटेड टू टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस। तो उन्होंने कहा कि जो पार्शियल प्रेशर जो है, देखो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ फॉर गैस फर्स्ट, ठीक है भाई, कि जो पार्शियल प्रेशर जो है आपका गैस का, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस इनटू में टोटल प्रेशर। ठीक है भाई, इनटू में टोटल प्रेशर, एक्चुअली में उन्होंने ये कहा था कि जो पार्शियल प्रेशर है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस। ठीक है भाई, इसी का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है, और एक प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए टोटल प्रेशर यहाँ पर यूज करते हैं। सिमिलरली फॉर गैस इज सेकंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका सेकंड P2 क्या हो जाएगा, X2P, दिस इज P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन है, आपको ये यूज करनी है P1 और P2 की जगह। ठीक है भाई, P1 और P2 की जगह यहाँ पर इन दिस इक्वेशन के अंदर, दिस इज इंप्लाइज दैट कि दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 6। ठीक है भाई, तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा आपके पास, R तो है, N1 भी है, ऐसा कैसे, Ln आपका P1 ऐसे कैसे है, P1 नोट डिवाइड में P1 की जगह X1P लिख रहे हैं हम, प्लस में Rn2 और Ln P2 नोट बाई X2 और P। ठीक है, X2 और P, ये इक्वेशन फिर से हम नंबरिंग कर देते हैं, इस इक्वेशन को सेम अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर देखो हम ये कर रहे हैं, एक कंसिडरेशन है यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का, वो यहाँ पर यूज करेंगे। तो कंसिडर देखो, कंसिडर ये है कि देखो इस सिस्टम का जो है, इस गैस का टेम्परेचर और इस गैस का टेम्परेचर हमने कांस्टेंट मान रखा है, टेम्परेचर फिक्स है आपका। ठीक है, अब क्या है कि हम इसके साथ साथ एक और कंसीडर कर रहे हैं कि जो इनिशियल इनिशियल प्रेशर ऑफ all gases fixed is equal to
टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस। ठीक है, ये हम कर रहे हैं कि जो गैस का जो प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर है उसको, और जो इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैसेस है वो आपका फिक्स कर रहे हैं, जीरो कांस्टेंट है। ठीक है, तो जैसे ही कांस्टेंट होगा ये टोटल प्रेशर P1 और P2 और जैसे ही फिक्स होगा, तो इस इक्वेशन में दिस इज इंप्लाइज दैट कि ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो होगी आपकी इज इक्वल टू आर एन वन एल एन, ऊपर में पी लिख सकता हूँ पी वन नोट की जगह। ठीक है भाई, एक्स वन पी। ठीक है, और प्लस में आर एन टू एल एन, ऊपर भी पी लिख सकता हूँ, दिस इज एक्स टू पी। तो पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो ये आपके पास आ जाएंगी। जो एक प्रेशर है आपका ये आ जाएगा आपका सारा का सारा टर्म टोटल प्रेशर, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो आ जाएगी दिस इज आर एन वन एल एन वन अपॉन एक्स वन, और प्लस में आर एन टू एल एन वन अपॉन एक्स टू। ठीक है, ये जो एल एन की जो प्रॉपर्टी है वो जिस वन अपॉन है इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आते हैं, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस आपका बाहर निकाल सकते हैं n1 x1। ठीक है भाई, प्लस प्लस का हो जाएगा माइनस में से, माइनस का r n1 2 ln x2। ये मैंने कैसे किया है, क्योंकि आपका जो ln का जो फार्मूला होता है ये d2 ln m by n, दिस इज इक्वल टू ln m माइनस में ln n, और ln 1 की जो वैल्यू होती है वो आपकी जीरो होती है। ठीक है भाई, ln 1 की जो वैल्यू है वो आपको जीरो रखनी है, तो इसलिए यहाँ पर ये 1 की जगह m की जगह 1 लिखेंगे, ये हट जाएगा, माइनस ये बच जाएगा। ठीक है भाई, तो दिस इज इंप्लाइज दैट, इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस का, सॉरी यहाँ पर माइनस का r हम कॉमन निकाल लेते हैं, n1 ln x1 प्लस में n2 ln x2। ठीक है, ये आपके पास आ गई है एंट्रोपी की। इस इक्वेशन को हम 8 इक्वेशन दे देते हैं। इसके बाद आपको देखो क्या है, यदि हम इसको यहां पर जो हम ले रहे हैं ये आपका n मोल ले रहे हैं, यहाँ पर गैसेस का n मोल, 1 मोल इसका, n 2 मोल इसका, और यदि ये इक्वेशन हम 1 मोल के लिए लिखे तो क्या करेंगे हम, तो यदि किसी का भी यदि आप 1 मोल निकालना चाह रहे हैं, इसका मतलब आपका ये है कि टोटल जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है यहाँ पर आप कंसीडर कर लेते हैं कि n1 n plus n2 इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर 1 मोल ऑफ गैसेस के लिए क्या होगा, 1 मोल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज इंप्लाइज दैट मिक्सिंग की जो एंट्रोपी जो होगी वो माइनस में r आपके पास है, तो ये n1 बाई n1 प्लस n2 ऐसे हो जाएगा, ln x1 प्लस में n2 बाई n1 प्लस x2 ln x2। ठीक है, और जो ये n1 बाई n1 प्लस n2 जो है दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस फर्स्ट, और सिमिलरली n2 जो है आपका, n2 जो है n1 प्लस n2 दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सेकेंड। ठीक है, तो दो ये वैल्यू है, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर यूज करेंगे, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या निकल के आएंगी, माइनस का r। ठीक है, और यहाँ
पर x1 हो जाएगा ln x1, ठीक है भाई, प्लस में x2 ln x2, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इक्वेशन निकाल दी। अब इसको हम फॉर्म में लेके आते हैं। यहाँ पर जो है इसको हम सिंपलीफाई फॉर्म में लेके आते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस में आर समेशन डाल लो फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, कितनी भी n के लिए लिख लेते हैं, n टोटल नंबर जो भी गैसेस के बारे में यहाँ पर डालेंगे। फिर फर्स्ट गैस, सेकंड गैस, 3 को मिला रहे हैं तो 3 तक आपको बढ़ाना है, 4 को मिला है 4 तक बढ़ाना है, xi ln xi, ठीक है। दिस इज द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप ये रिजल्ट निकले हैं कि जो एंट्रोपी है आपकी, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैस ओनली डिपेंड on number of molecules, on number of molecule of gas first second, n1 और n2 के ऊपर डिपेंडेंट करेगा क्योंकि n1 और n2 मोल फ्रैक्शन डिपेंडेंट रहता है। और हम ये लिख सकते हैं कि जो एंट्रोपी है आपकी, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ गैसेस, ठीक है भाई। टेम्परेचर ऑफ गैसेस पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, एंट्रोपी जो है वो सिर्फ n1 और n2 पे ही डिपेंडेंट रहेगी। मैं आपको कैसे लिख देता हूँ कि यहाँ पर x1 जो है, या सॉरी xi जो है, i एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि 1 के लिए लिखेंगे तो 1 हो जाएगा ni और n1 प्लस में n2, ठीक है भाई। इस तरह से चलो 1 के लिए लिख देते हैं, और x2 आपके लिए n2 अपॉन में n1 प्लस n2, ठीक है भाई, ये x, ठीक है। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप एंट्रोपी निकाल सकते हैं कि भी किसी भी गैस के लिए आप किसी भी 2 गैसेस को मिक्स करेंगे तो क्या एंट्रोपी आएगी, किसी 3 गैसेस को यदि मिक्स करेंगे तब क्या एंट्रोपी आएगी, ठीक है। वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कि हम दे आपको एग्जांपल, आपको कोई चाहिए कि वे कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस गिवन and 1 mole of hydrogen and 2 mole of helium gas mixed together, ठीक है। आपका मिक्स हो रही है, वो आपको क्या निकालनी है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग निकालनी है हाइड्रोजन और हीलियम की, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका जो गिवन है सॉल्यूशन के लिए, जो गिवन कर रखा है वो हाइड्रोजन है और प्लस में आपका हीलियम गैसेस है। हाइड्रोजन का आपका 1 मोल लिया गया है और यहाँ पर हीलियम का जो है आपका 2 मोल लिया गया है। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू वो 1 है, n2 की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, ठीक है भाई। और हमें निकालनी है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, और एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग हमें मैंने कहा r समेशन i इक्वल टू 1 टू 2 तक आपका है तो 2 तक निकल जाएगा ये xy ln xi, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप इसको खोलेंगे तो ये मिक्सिंग की एंट्रोपी जो है आपकी, चलो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो निकलेगा वो r, इसको एक बार 1 पे लिख लेंगे तो x1 ln x1 माइनस में r, ठीक है भाई, x2 ln x2, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। अब आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फार्मूला लगवाना है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन।
तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू क्या होगा, n1 प्लस में n2, ठीक है भाई। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, ये 1 प्लस में 2, दिस इज 1/3। इसी तरह से x2 क्या दे रखा है, n2 अपॉन में n1 प्लस में n2, और x2 की वैल्यू 2 है अपॉन में 1 प्लस 2, और ये आपका 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पर रखनी है, यहाँ पर x1 और x2 की जगह, और इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस हाइड्रोजन और हीलियम की, ठीक है भाई। तो और भी यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके दो गैसेस दी है, हाइड्रोजन और हीलियम, आपके वो 3 गैसेस मिक्स कर दें, 4 गैसेस मिक्स कर दें, तो चाहे कितनी गैसेस मिक्स करें आपके वैसे ही फार्मूला आपको चेंज आगे बढ़ाना है, ठीक है भाई। तो कुछ प्रॉब्लम आए तो बताना। आज के लिए बस इतना ही है, थैंक यू।